सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम क्रोमेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए डुप्लेक्स कुंडलित होकर हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करता है। क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम के कुंडलन से निर्मित होता है। यही कोशिका जब विभाजन के लिए तैयार होती है तब उसमें क्रोमेटिन फाइबर कई गुना अधिक कुंडलित होकर संगठित गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र क्रोमेटिन फाइबर से निर्मित होते हैं, जबकि क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोसोम के कुंडलन से बनते हैं। गुणसूत्र के मूल घटक क्रोमेटिन है। अंतरावस्था में क्रोमेटिन रेशे कुंडलित रहते हैं, जिनकी मोटाई 2 नैनोमीटर होती है, परंतु मेटाफेज में ये सीधे ही क्रोमेटिन रेशे अत्यधिक कुंडलित तथा वलयित अवस्था में मिलते हैं। गुणसूत्र के क्रोमेटिन रेशों में कुंडलन व वलयन हो जाने से मेटाफेज में इनका व्यास 30 नैनोमीटर हो जाता है। क्रोमेटिन पुनः निम्न 2 भागों में विभाजित हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। कोशिका चक्र के दौरान संघनित तथा गैर अभिरंजित क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन कहलाती है। ये न्यूक्लियस में उपस्थित रहती हैं। हेटेरोक्रोमेटिन के अनुक्रम अनुलेखित नहीं होते। यूक्रोमेटिन इंटरफेज में गुणसूत्र की क्रोमेटिन असंघनित अनुलेखन कर सकने योग्य सक्रिय क्रोमेटिन होती है। अनुलेखित जीन यूक्रोमेटिन पर उपस्थित। यूकेरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस का आकार 1 माइक्रोमीटर से होता है, जबकि डीएनए लगभग 3 मीटर या इससे लंबा हो सकता है। अतः केंद्रक में अच्छी तरह व्यवस्थित होने के लिए अनेक स्तर पर डीएनए की पैकिंग होती है। प्रथम स्तर की पैकिंग में न्यूक्लियोसोम निर्मित होता है। द्वितीय स्तर की पैकिंग में सोलेनोइड फाइबर से क्रोमेटिड क्रोमोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन करने के उपरांत यूडेट तथा साथियों ने कणों के रूप में उपस्थित संरचना में केंद्रिका तथा न्यूक्लियोसोम नाम दिया। यही न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। न्यूक्लियोसोम मॉडल को सर्वप्रथम रॉजर कोनबर्ग ने डीएनए की पैकिंग द्वारा 1974 में प्रदर्शित किया था। न्यूक्लियोसोम गोलाकार 11 नैनोमीटर व्यास तथा 146 बेस पेयर युग्म संरचना होती है। यह डीएनए डुप्लेक्स की प्रथम स्तर की पैकिंग, जिसमें डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन जैसे अष्टक कहते हैं कि चारों ओर 1.7 चक्कर लगाकर सुगठित अष्टक डीएनए कोर 146 चार युग्म निर्मित करता है, जिसमें प्रत्येक हिस्टोन जैसे H2A, H2B, H3 तथा H4 के 2-2 अणु उपस्थित रहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम कोर खंड कहलाते हैं। एक अन्य 5वां विशिष्ट हिस्टोन प्रोटीन H1 न्यूक्लियोसोम के बाहर स्थित रहता है तथा न्यूक्लियोसोम का सीमा का भाग नहीं होता। वहीं डीएनए जो 2 हिस्टोन अष्टक के मध्य रहता है लिंकर डीएनए कहलाता है। लिंकर डीएनए 8 से 114 क्षार युग्म के हो सकते हैं, जो प्रत्येक जाति के अनुसार होते हैं। हिस्टोन कोर ये क्षारीय प्रोटीन है, जिसमें आर्जिनिन तथा लाइसिन अधिक मात्रा में होती है। गुणसूत्र में उपस्थित प्रोटीन का 80% क्षारीय होता है, जो हिस्टोन कहलाता है। हिस्टोन कोर 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। इसमें निम्न 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 तथा H4 प्रत्येक के 2 अणु अष्टक में व्यवस्थित। ये हिस्टोन अष्टक धनात्मक रूप से आदेशित रहता है। क्रोमेटोसोम एक लिंकर हिस्टोन H1 जो 5वां हिस्टोन होता है। हिस्टोन कोर यानी जो H2A, H2B, H3 तथा H4 इनके 2-2 जोड़ों चारों ओर से 2 पूरे चक्कर लगाकर 166 चार युग्म युक्त डीएनए को बांधकर क्रोमेटिन का उप इकाई निर्मित करता है। इसे क्रोमेटोसोम कहते हैं। क्रोमेटोसोम वास्तव में न्यूक्लियोसोम एक लिंकर हिस्टोन H1 को कहते हैं। H1 5वां हिस्टोन प्रोटीन है।
जो न्यूक्लियोसोम के बाहर स्थित रहता है तथा न्यूक्लियोसोम के मध्य स्थित लिंकर डीएनए के साथ अंतरक्रिया करता है। न्यूक्लियोसोम के रूप में क्रोमेटिन संगठन। न्यूक्लियोसोम इकाई की पुनरावृत्ति से क्रोमेटिन का निर्माण होता है। डीएनए के 20% सारे युग्म तथा प्रोटीन के चारों जोड़ों अष्टक के प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का निर्माण। इससे पांचवा स्टोन H1 शामिल नहीं। युग्म में मिलने वाली प्रोटीन के इस अष्टक में H2A, H2B प्रत्येक दो प्रति तथा H3, H4 प्रोटीन की दो प्रति डीएनए के प्रत्येक 200 युग्मों में पाई जाती हैं। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल यह क्रोमेटिन की द्वितीयक स्तर की पैकिंग कहलाती है, जिसे सर्वप्रथम फिंच तथा क्लग ने 1976 में प्रस्तुत किया। न्यूक्लियोसोम इकाई में से 10 नैनोमीटर व्यास का क्रोमेटिन रेशा निर्मित होता है। प्रथम स्तर की पैकिंग न्यूक्लियोसोम के पश्चात रेशा पुनर्वलित होकर 30 नैनोमीटर व्यास का क्रोमेटिन रेशा निर्मित करता है, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं। पैकिंग में 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर में 6 न्यूक्लियोसोम प्रति टर्न उपस्थित रहते हैं। यह 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन रेशा पुनर्वलित होकर 300 नैनोमीटर व्यास का तथा अंत में 700 नैनोमीटर व्यास का क्रोमेटिन रेशा निर्मित करता है, जिसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। 2 अर्ध गुणसूत्र 1400 नैनोमीटर व्यास के गुणसूत्र निर्मित करते हैं। क्रोमेटिन के कार्य डीएनए को कम स्थान में इतना पैक करना जैसे वह कोशिका के केंद्र के अंदर समा सके, डीएनए को समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार करना, जीन नियमन को नियंत्रित करना, डीएनए प्रतिकरण में सहायता करना। तो यहाँ पर हमने क्रोमेटिन के विभिन्न मॉडलों के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।